क्लास नहीं हो पाई। अच्छा चलो बढ़िया है रिवीजन। रिवीजन सेशन तो चलेंगे तुम्हारे। चलो तुम तो बोल चुके हो। निकालो जाए वक्त मोमेंट कितने वक्त हो तुम है गौतम वक्त किसके वक्त हो तुम भोलेनाथ के विष्णु के कृष्ण के राम के बुक है ना बुक तो नहीं लाए लास्ट टॉपिक है आज अध्याय समाप्त हो जाएगा रावण को मार देंगे हम कुछ भी पढ़ना है बस मुझे पता है तुम भूल चुके होगी मुझे पता है तुम भूल चुके होगी सीता कौन थी इंटरव्यू में रावण को मारेंगे आज ठीक है रावण करता है आज हमें पढ़ना है भक्ति मोमेंट भक्ति किसकी भक्ति कृष्ण की भक्ति शिव की भक्ति विष्णु की भक्ति ठीक है हाँ ठीक है उनकी भक्ति बननी है ठीक है आज पूर्ण भक्ति है अब एक क्लास की भक्ति है ठीक है भजन कीर्तन है तो सुनो तुम बस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ये भक्तों की बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है ठीक है करते हो योगा मुझे लगता तुम योगा करते हो देखो बुक में नीचे ये तो होमवर्क करने बैठ गया पढ़ना है तो लास्ट चैप्टर को देख ले गानों से सुनना है ओके ठीक भक्ति मोमेंट में और लास्ट चैप्टर बचा है भक्ति एंड सूफी मोमेंट सूफी होता है जो मुस्लिमों में होता है ठीक है मोमेंट इनके लिए फॉर्म मोमेंट है और ये मोमेंट जो है हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करता है भक्ति एंड सूफी मोमेंट हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की बात करता है ये बात करता है कि भगवान एक है चाहे राम नाम लो चाहे रहीम नाम लो ठीक है एक ही अगर राम रहीम ले रहे तो ले सकते हो कहने का मतलब है कि भगवान का नाम एक है वन गॉड है दुनिया में जैसे बोलते हैं ना सिखिज्म में बोलते हैं एक ओंकार में सिखिज्म में बोला जाता है कि गॉड एक है ठीक है और कोई बिलीव करता है कि गॉड की कोई फॉर्म है कोई बिलीव करता है कि गॉड की कोई भी फॉर्म नहीं है फॉर्मलेस है फॉर्म समझते हो मतलब कुछ इमेज है ठीक है जैसे हम बचपन में रामायण देखा करते थे तो हमें लगता था कि अरुण गोयल ये राम भगवान है अरुण गोयल जानते हो उन्होंने राम प्ले किया था क्योंकि हमारे दिमाग में राम की तस्वीर ही वो बन गई ठीक है तो ये इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप सोचते हो कि राम ऐसे होंगे ठीक है तो दो टाइप के इमेजिनेशन है भक्ति मोमेंट में एक निर्गुण एक है सगुण निर्गुण होता है कि भगवान का कोई शेप नहीं है कोई इमेज नहीं है मुसलमान नहीं निर्गुण नहीं ऐसा जरूरी नहीं मुसलमान माने जैसे गुरु नानक देव जी मानते हैं गुरु नानक देव जी निर्गुण भक्ति को मानते हैं वो मानते हैं कि भगवान शेपलेस है कोई भी उनकी कोई इमेज नहीं है ऐसे ही कबीर जी मानते हैं इस बात को रविदास जी इस बात को मानते हैं कि भगवान की कोई इमेज नहीं है ये तो फिर आएगा इसी टाइप से जिसे बता रहा हूं मैं क्वेश्चन आएगा which of the following visionary from the bhakti movement is considered God as a form of nirgun
और एज सगुन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम। जो भक्ति मूवमेंट के लीडर रहे हैं गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, रविदास जी, क्या बोलते हैं भगवान को कि भगवान की कोई शेप नहीं है। ठीक है, निर्गुण भक्ति की बात कर रही है ना। ये बोलते हैं कि मंदिर में चाहे जहां पे भी जाओगे भगवान तो लास्ट में आप अपने अंदर ही है। अगर आप अपने अंदर देखोगे, मतलब कभी कभी तो मन करता है कि मैं अपनी भगवान है, वो जो डायलॉग था है ना, किसने था वो डायलॉग, सेकंड देखी नहीं हुई तुमने। कहने का मतलब है कि भगवान आपके अंदर है, लेकिन वो आप जो है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक और भगवान को पाने की कोशिश है, दैट इज सगुण भक्ति। ये मानते हैं कि भगवान की कोई इमेज है, ठीक है, कोई फिगर है भगवान का इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू, आइडल, इस टाइप से कोई फिगर मानते हैं भगवान का, इमेजिन करते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको जब बुद्धिज्म पढ़ाया था, तो बुद्धिज्म में तीन टाइप के बुद्धा को मानते हैं। ठीक है, गांधारा टाइप बुद्धिज्म, काम बुद्धा को मानते हैं क्योंकि बड़े मसल्स है, दाढ़ी है, मुझे है और बॉडी है। ठीक है, वहां पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। ऐसे मथुरा में नहीं मानते, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ऐसी नहीं है उनकी इमेज। ऐसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में भगवान बुद्धा की इमेज ऐसी नहीं है, वो इमेजिनेशन पे है, लेकिन फिगर है इन केस ऑफ सगुण भक्ति में। ठीक है, सगुण भक्ति को कौन फॉलो करता है, जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान की कोई फॉर्म है, कोई इमेज है। ठीक है, दैट इज सगुण भक्ति। और यहाँ पे भक्ति मूवमेंट जो है इसका ओरिजिन देखा जाता है वेदों से, जो वेदास के हमारे वहां से ओरिजिन है इसका। और इसका राइज हुआ 7th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच। भक्ति मूवमेंट का राइज 7th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के बीच हुआ। और यहाँ पे देखा जाता है कि दो टाइप की भक्ति हुई, या तो शिव की भक्ति थी या तो विष्णु की भक्ति थी। तो शिव की भक्ति थी या विष्णु की भक्ति थी। जो नैनार्स होते थे, ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे, जो नैनार्स होते थे वो शिव की भक्ति करते थे, और जो अलवार जो करते थे वो किसकी भक्ति करते थे, विष्णु की। नैनार जो है शिव की भक्ति करते थे और अलवार किसकी भक्ति करते थे, विष्णु की। ये जो है भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ है। और साउथ इंडिया में जिस पर्सन ने सबसे पहले भक्ति मूवमेंट फैलाया है उनका नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। कौन थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को फैलाया है। भक्ति मूवमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुआ है, और इसका स्टार्टिंग हुई केरल में। केरल में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 7th to 8th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट को फैलाया है। जो मैं यहाँ बात बता रहा हूँ वही पेपर में आनी है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी कहाँ के थे, केरल, पैदा हुए केरल, उनकी डेथ हुई है उत्तराखंड में। ठीक है, बद्रीनाथ के पास। आदि गुरु शंकराचार्य ने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया। इनका मानना था कि भगवान जो है, गॉड जो है, वो इंडिविजुअल, आप जो इंसान है, ठीक है, गॉड जो है उसी के पार्ट है हम सारे, वी आर पार्ट ऑफ गॉड। कहने का मतलब है कि हम भगवान के ही अंश है और हम जो है उनकी का पार्ट है। इसको बोलते हैं अद्वैता सेक्ट। कहने का मतलब है अद्वैता। पेज पलटो के बुक का तो पता चलेगा। इन्होंने अद्वैता सेक्ट को फाउंड किया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ऐसा सेक्ट बनाया है अद्वैता, लिखा हुआ इसमें अद्वैता सेक्ट। चैप्टर में है कैसे आया क्वेश्चन। अद्वैता सेक्ट से कौन से गुरु जुड़े हुए हैं, कौन सा पर्सन जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, उसका नाम है शंकराचार्य जी। अद्वैता सेक्ट से जुड़े हुए हैं, केरल में पैदा हुए और उत्तराखंड में डेथ हुई इनकी। और इन्होंने बद्रीनाथ लिखा हुआ है इसमें, केदारनाथ लिखा हुआ, अच्छा केदारनाथ, सॉरी बद्रीनाथ, हाँ केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक है, वहां पे डेथ हुई इनकी। और यहाँ पे इन्होंने फाउंड किया है अद्वैता सेक्ट। एक सेक्ट है अद्वैता सेक्ट। अद्वैता सेक्ट क्या बोलता है कि हम सब
भगवान के ही अंशज है। मान लो एक एनर्जी है गॉड की, उसी की अंश है हम सब, इंसान उसी का अंश है, ठीक है। ये मानता है कौन? अद्वैता सेट। और तो बनाया किसने? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु थे, उन्होंने वेदांता सेक्ट का एक और स्कूल फाउंड किया है, जिसका नाम है द्वैता सेक्ट। ये किया था माधवाचार्य जी ने, माधवाचार्य। इन्होंने बनाया है द्वैता सेक्ट, लिखा है इसमें माधवाचार्य का नाम भी लिखा है और द्वैता सेक्ट लिखा है, पेपर में यही आना है। द्वैता सेक्ट किसने बनाया है? माधवाचार्य जी ने। और द्वैता से मतलब है ड्यूलिज्म, डुअलिज्म। इसका मतलब है कि दुनिया में, जैसे यहाँ पे अद्वैता सेट बात कर रहा है कि दुनिया जो है सब कुछ गॉड है, हम खुद गॉड के पार्ट है। लेकिन अद्वैता सेट बोलता है कि भगवान अलग है और हम अलग है, इंसान अलग है। कहने का मतलब है कि ये तो बिलीव करता है कि भगवान के अंश है, सब कुछ भगवान है। ये बोलता है अद्वैता सेक्युलरिज्म कि गॉड अलग है और इंसान अलग है, इंडिविजुअल अलग है, ठीक है। इंसान अलग है और इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। ये अपनी बात होगी। जो मास्टर है, जो मास्टर है उसके अंदर जो सर्वेंट है, वो सर्वेंट हमेशा ही सर्वेंट रहेगा। वो हो सकता है कि मास्टर जो है, सर्वेंट जो है, वो कुछ हैबिट्स इनकलकेट करे अपने अंदर मास्टर की। हो सकता है कि कुछ सीखे हो मास्टर से, लेकिन वो कभी भी मास्टर नहीं बनेगा। कहने का मतलब है जो इंडिविजुअल है, जो इंसान है, वो कभी भगवान नहीं बनेगा। तो जो है भगवान की छत्र छाया में रहेगा, हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन कभी भगवान नहीं बनेगा। किसकी बात करता है ड्यूलिज्म? कि दो चीजें एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ठीक है। एक है परमात्मा, दूसरी है आत्मा। ये है दो चीजें। और थोड़ा सा ये भक्ति मोमेंट है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। आत्मा होती है जिसको माना जाता है इंसान टाइप है ना, तो इंसान के अंदर होती है आत्मा, ठीक है। और हमारे जो हिंदुइज्म में माना जाता है आत्मा अजर अमर मानी जाती है, मतलब जो कभी भी मरती नहीं है। इंसान का शरीर नश्वर है, लेकिन इंसान जो है, उनकी आत्मा जो है, वो कभी मरती नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दो चीजें ड्यूलिज्म के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? माधवाचार्य जी के अकॉर्डिंग। एक होती है आत्मा, एक होती है परमात्मा। परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन यहाँ पे जो शंकराचार्य जी बोलते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य जी, वो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा का, हाँ, उसी का पार्ट है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक है रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ये तमिलनाडु से ही है। रामानुजाचार्य जी जन्म हुआ इनका तमिलनाडु में। इन्होंने विशिष्ट द्वैता की बात करते हैं, ये करते हैं विशिष्ट द्वैता की बात। रामानुजाचार्य जी ये जो है विशिष्ट द्वैता की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि तीन चीजें एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ठीक है। और तीनों चीजें जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। भगवान है, आत्मा है और हमारा शरीर है, ठीक है। और हर चीज जो है साइमल्टेनियसली यहाँ पे है दुनिया में। ये आत्मा भी यही है, परमात्मा भी यही है, और ये जो है इसका पार्ट, अलग होके भी इसी का पार्ट है। कहने का मतलब है इसी के अंदर का पार्ट है, गॉड के अंदर का पार्ट है, लेकिन फिर भी अलग दिखता है। जो हमारी आत्मा है वो है परमात्मा का ही हिस्सा। ये कह रहे हैं कि आत्मा जो है अलग है, और शंकराचार्य जी, लेकिन ये जो है वशिष्ठ द्वैता जो रामानुजाचार्य जी ने लाया, ये बोले भगवान जो है हमारे अंदर ही है, लेकिन इंसान थोड़ा डिफरेंट है भगवान से, ठीक है उसी का पार्ट, दैट इज आत्मा और परमात्मा का मिलन, उसकी बात करते हैं विशिष्ट द्वैता, ठीक है। और ये रामानुजाचार्य जी ने चैप्टर लाया था। चैप्टर में आना क्या है, जो मैंने लिखे क्वेश्चन इसके चैप्टर में पूछा जाएगा कुछ ऑप्शंस मैथ्स का फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे नाम होंगे किस चीज के, यहाँ पे नाम होंगे इसका शंकराचार्य जी के, यहाँ पे नाम होगा रामानुजाचार्य जी का, यहाँ पे नाम होगा माधवाचार्य जी का, ठीक है। और यहाँ पे सेट होंगे, कोई अद्वैता सेट, कोई द्वैता सेट और कोई वशिष्ठ द्वैता सेट, और मैथ्स का प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसने किस बारे में बात की है, आपने बस इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नाम और दिया हुआ है, दैट इज
निम्बार का इन्होंने बेड़ा बेड़ा सेक्ट लाया है, फिलोसफी लाई है, बेड़ा बेड़ा फिलोसफी निम्बार का। ये फिलोसफी बात करती है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है और आप इंडिविजुअल अलग है। ये किसने लाई है? निम्बार। इन्होंने ये वेदांता स्कूल की बात होती है, 4 वेदांता स्कूल की बात है। निम्बार्क ने बोला है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, गॉड अलग है, इंडिविजुअल अलग है और सोल अलग है। ठीक है, तीन चीजें अलग है दुनिया में। द गॉड, द सोल, द वर्ल्ड इज आइडेंटिकल येट डिस्टिंक्ट। आपको देखने में सेम लगेगी लेकिन फिर भी अलग है। ठीक है, आइडेंटिकल जैसे ट्विन होते हैं ना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। बच्चे जो दिखने में सेम होते हैं लेकिन उनकी जो बिहेवियर है, उनके जो आचरण है वो अलग हो सकता है। ऐसे ही दुनिया में आत्मा अलग है, दुनिया खुद अलग है। ठीक है, दुनिया खुद अलग है, आत्मा अलग है और भगवान भी अलग है। इस बारे में बात हो रही है और कितना ही फिलोसफिकल है। अगर आप इसमें स्पिरिचुअलिटी में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि है क्या चीजें। लेकिन हमने इतना धार्मिक गुरु तो नहीं बनना, हमने एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए निम्न बार का क्या बात बोली है, बेटा बेटा फिलोसफी इतना। ठीक है, ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी फिलोसफी दी है? अद्वैता फिलोसफी। ऐसे ही माधवाचार्य जी ने किसकी फिलोसफी दी है? ड्यूलिज्म की फिलोसफी। और ऐसे ही रामानुजाचार्य जी ने किसकी फिलोसफी दी है? वशिष्ठ अद्वैता। ठीक है, इतना याद रखना। ऐसे ही एक और पर्सन है वल्लभाचार्य जी। एक और पेज पलटो, उनका नाम लिखेगा यहाँ पे पेज नंबर 96 में। 96 में, पेज नंबर 96 में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम है वल्लभाचार्य जी। इन्होंने फिलोसफी दी है, कृष्ण भगवान के भक्त है। इन्होंने फिलोसफी दी है सुधाद्वैता। ठीक है, प्योर नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं वल्लभाचार्य जी। सुधाद्वैता कहने का मतलब है प्योर नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म क्या होता है? जो माधवाचार्य बोल रहे हैं, माधवाचार्य बोल रहे हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ये है डुअलिज्म की बात। ठीक है, नॉन डुअलिज्म हो गया अद्वैता। ठीक है, जो कि डुअलिज्म से परे है। ठीक है, दोनों ही एक ही है। ठीक है, और शुद्ध प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर नॉन डुअलिज्म की बात कर रहे हैं वल्लभाचार्य जी। कहने का मतलब है काफी हद तक आदि ब्रह्मचार्य से इंस्पायर्ड है, लेकिन शब्द अलग दिया है। पेपर में ये दिया सकता है कि सुधाद्वैता की बात करता है, इनका नाम याद होना चाहिए वल्लभाचार्य जी। ठीक है, और नाम ऑब्वियसली आपने आज तक नहीं सुने होंगे, अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये नाम में आपको शब्द याद रखना बस। ये सुधाद्वैता की बात कौन करता है? अद्वैता की बात कौन करता है? डुअलिज्म की बात कौन करता है? द्वैता की बात कौन करता है? ठीक है, इतने नाम याद रखने अपने। बेड़ा बेड़ा की बात कौन करता है? ये फिलोसफी है वेदांता की, आत्मा कहां से आई है, परमात्मा कौन है, आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है, क्या ये एक ही शब्द है, क्या एक ही इससे ओरिजिन है इसका कि अलग है। ठीक है, इस बारे में थोड़ी बहुत फिलोसफी है, क्योंकि आपको ये डीप नहीं है और इसमें डीप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है, धार्मिक गुरु थोड़ा करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बातें समझ आनी चाहिए कि फिलोसफी दी है किसी ने, कोई फिलोसफी का नाम है, और फिलोसफी का नाम भी पेपर में आएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, माधवाचार्य क्रिटिक आदि शंकराचार्य के, हाँ उल्टे, बिल्कुल जो क्रिटिक होते हैं दैट इज उल्टे। ड्यूअलिज्म की बात वही है ना। अद्वैता और द्वैता में डिफरेंस क्या है? ए जैसे अपोजिट शब्द है ये दोनों, द्वैता और अद्वैता अपोजिट शब्द है। जो अद्वैता की फिलोसफी दी थी वो किसने दी थी? आदि शंकराचार्य जी ने। और द्वैता की बात किसने की है? माधवाचार्य जी ने। इस वजह से मुझसे ये क्रिटिक है ये। अब बात करते हैं कि है क्या जो हमारी भक्ति मूवमेंट है, किस बारे में बात करते हैं। फीचर्स देखो पेज नंबर 93 पे, फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट बोलता है कि कोई सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। आप जो रिचुअल करते हो, आप जो आपके वो होते हैं ना संस्कार टाइप, या आप रिचुअल करते हो, बकरे काटते हो या फिर कुछ भी, मतलब कोई सेक्रीफाइस करते हो किसी जानवर का, किसी इंसान का सेक्रीफाइस होता है, उसका क्रिटिसिज्म करती है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट बोलती है कि भगवान एक है, और प्योरिटी ऑफ हार्ट की बात करती है, ह्यूमैनिटेरियन की बात करती है कि आपका एटीट्यूड ह्यूमन होना चाहिए। ह्यूमन समझते हो कैसा एटीट्यूड होता है?
आपका एटीट्यूड आपके धर्म से ऊपर होना चाहिए। आप जो है धर्म के नाम पे एक दूसरे को मत काटो, आप जो है कास्ट के नाम पे एक दूसरे से मत लड़ो, आप जो है ईर्ष्या, आप दूसरे एक दूसरे से जेलसी मत रखो। इसकी बात करता है ब्रह्म समाज। एक होता है भक्ति मोमेंट, और भक्ति मोमेंट जो है मोनोथिज्म की बात करता है, वन गॉड की बात करता है। ठीक है, भक्ति मोमेंट बोलता है कि दो टाइप के गॉड है, या तो उनका सब में कोई शेप है या फिर कोई शेप ही नहीं है। ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है। इगैलिटेरियन समझते क्या होता है? इगैलिटेरियन क्या होता है? जहां पे सब लोग मिलजुल के रह सके, सारी सोसाइटी मिलजुल के रह सके, चाहे किसी भी कास्ट का, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है भक्ति मूवमेंट। आज की डेट में दुनिया को भक्ति मूवमेंट की जरूरत है। दुनिया जो है, आपने देखा होगा कि ट्रेन में चला दी, गोली मार दी किसी को, आपने देखा होगा किसी को मस्जिद उड़ा दिया, आगे लगा उसमें। आपने देखा होगा कभी हरियाणा में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के बीच क्या हो रहा है, आपने देखा होगा चाइना और यूएसए के बीच क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना के बीच क्या हो रहा है। लड़ाई हो रही है ना, लड़ रहे हैं हम एक दूसरे से। तो भक्ति मूवमेंट जो है इन सबको रोकने का एक शस्त्र है, एक उपाय है कि अगर आज की डेट में भक्ति मूवमेंट जिंदा रहे, आज की डेट में भक्ति मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया जाए, तो लोग में हार्मनी होगी, तो ब्रदरहुड डेवलप होगी लोगों में, बहुत जरूरत है। ठीक है, उसकी बात करता है भक्ति मूवमेंट। यूनिटी की बात करता है हिंदू मुस्लिम के बीच, यूनिटी की बात करता है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, और लोकल लैंग्वेज में स्प्रेड किया गया है भक्ति मूवमेंट को, जैसे ब्रज भाषा। सुनिए तो भाषा होती है ब्रज की, जिसके कृष्ण भगवान की भक्ति होती है, ब्रज भाषा, है ना। उस टाइप की लैंग्वेज यूज हुई है इनके द्वारा, ताकि भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया जा सके। बाकी मेरे को सब हमने पढ़ लिया। यहाँ देखो पेज नंबर 95 में कुछ भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड लीडर के नाम लिखे हुए हैं। पहला रामानंदा, ये जो है माने जाता है फॉलोअर ऑफ राम। किसके फॉलोअर माने जाते हैं? रामानुज के फॉलोअर। रामानुज जो है साउथ इंडिया में थे, ठीक है, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट को, रामानंदा जो है नॉर्थ इंडिया लेके आए। रामानंदा जो है इनके फॉलोअर थे रामानुज के, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट को, भक्ति मूवमेंट मतलब कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की भक्ति, ठीक है, उनको नॉर्थ इंडिया लाए। पहले भक्ति होती थी कृष्ण भगवान की और शिव की भक्ति कहाँ? साउथ इंडिया में। अब इस भक्ति को नॉर्थ इंडिया लाए रामानंदा, और इनके कुछ शिष्य हुआ करते थे रामानंदा के, बड़े फेमस शिष्य रहे इनके। कौन कौन से शिष्य रहे इनके? कबीर जी, कबीर का नाम तो सुनाइए, दोहे है। तो कबीर शिष्य थे, डिसिप्लिन थे किसके? रामानंदा के। कबीर के साथ साथ और कौन से शिष्य थे इनके? रविदास जी, याद रखो इनको, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन की कौन कौन से डिसिप्लिन है इनके, कौन कौन से शिष्य है। ठीक है, रविदास जी इनके शिष्य रहे हैं, कबीर जी इनके शिष्य रहे हैं, और कौन कौन रहे हैं? भगत पीपा रहे हैं, सुखानंद रहे हैं, सेना रहे हैं, एंड सुधाना। तो आपको ये डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट दो नाम है यहाँ पे, कबीर जी एंड रविदास जी। किसके डिसिप्लिन थे? रामानंद के। और नॉर्थ इंडिया में इन्होंने भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया है। इसके साथ साथ कबीर जी को माना जाता था कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बढ़ाया है। अगर आपको कबीर की स्टोरी बताओगी कबीर जी की, तो वो क्या थे? वो मुस्लिम के यहाँ पैदा हुए थे, उनको फिर छोड़ दिया जाता है, उसमें नदी में बहा दिया जाता है, और उनको मतलब ऐसे मतलब जैसी हाँ टोकरी टाइप नदी में बहा दी जाती है, मतलब छोड़ दिया जाता है मुस्लिम परिवारों को। फिर उनको पालन पोषण कौन करता है? उनका एक हिंदू परिवार, हिंदू फैमिली पालन पोषण करती है कबीर जी का। और कबीर जी जो है अपनी एजुकेशन जो है जब ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो भक्ति मूवमेंट में जुड़ जाते हैं, और उनको हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए काम करते हो कबीर जी। और कबीर के दोहे तो कितने फेमस है? कबीर की वाणी जो है और कबीर के दोहे बहुत फेमस है, और हमने बचपन में पढ़ी हुई है ना। तो कबीर जो है ये जो है भक्ति मूवमेंट चलाते हैं और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम उसकी यूनिटी की बात करते हैं अपने दोनों ने लिए। ये बोलते हैं राम रहीम सब एक है, ठीक है। तो कोई भी दुनिया में ऐसा ना समझो कि डिवीजन है, सब कुछ एक है दुनिया में, भगवान ही एक है, ठीक है। ये जो दुनिया बनी है वो एक ही गॉड ने बनाई है, वो एंटर भी हुई है, आपको जो आज कर रहे हो वो भी वही चला रहा है, और डिस्ट्रॉय भी वही करेगा एक टाइम पे, ठीक है। ऐसा ही मानना था कबीर जी का, ऐसा ही मानना था रामानंद जी का, ठीक है। यूनिटी की बात करता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम रहीम आज से लिखा हुआ है कबीर की सही, साथ में लिखा हुआ कबीर की पॉइंट को क्या बोलते थे? बानीस बोलते थे,
और दोनों बोलते थे कबीर की पॉइंट को बोलते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ कि कबीर जो है निर्गुण सेक्स को विरोध करते थे, निर्गुण भक्ति मतलब शेपलेस मानते थे कि भगवान की कोई शेप नहीं है, निर्गुण भक्ति से थे। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते थे कबीर, ठीक है। और किसके शिष्य थे कबीर? रामानंदा के, ठीक है। इसके साथ साथ बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी विलेज। गुरु नानक देव जी का जन्म आज की डेट में आई थिंक कहाँ है ये जगह? पाकिस्तान में तलवंडी विलेज में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। और उनकी डेथ कहाँ मानी जाती है? कहाँ हुई थी उनकी डेथ? करतारपुर साहिब। ये भी कहाँ है? पाकिस्तान। कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर बना है, यहाँ से इंडिया से जा सकते हैं लोग। करतारपुर कॉरिडोर अभी रिसेंट काफी न्यूज में रहा था ये, तो आपको पता होना चाहिए। वहां उनकी डेथ हुई है। किसकी डेथ हुई है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी माने जाते हैं फाउंडर किस रिलीजन के? सिख रिलीजन के। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी माने जाते हैं कि वो फॉलोअर थे एक ओंकार के। एक ओंकार मींस वन गॉड। वो मानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है, एक ओंकार लिखा हुआ यहाँ पे, वन गॉड। ये मैसेज था उनका। उनको उन्होंने ट्रेवल किया था पूरा एशिया, लोग मक्का भी गए थे, वो बगदाद भी गए थे, और स्प्रेड किया था मैसेज उन्होंने ये कि एक ओंकार है, सिर्फ वन गॉड है दुनिया में। चाहे आप मुस्लिम फॉलोअर हो चाहे हिंदू फॉलोअर हो, देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। ये भी पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने धर्म बनाया ना, जब पहले तो हिंदू थे, ठीक है। तो इन्होंने एक मिडिल पाथ बनाया था, मिडिल पाथ, मिडिल रास्ता बनाया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है और उसको फॉलो करना है उन्हें। इसके साथ साथ उन्होंने कास्टिज्म को अपोज किया था, आइडल वर्शिप को अपोज किया था। आइडल वर्शिप समझते हो ना, मूर्ति पूजा, उसको नहीं मानते थे ये। गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, ये कास्टिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। और उन्होंने गॉड को क्या बोलते थे? बाह्य गुरु। गॉड को क्या बोलते थे? बाह्य गुरु। बाह्य गुरु का मतलब क्या होता है? शेपलेस गॉड, जिनकी कोई शेप नहीं है, हैंडलेस गॉड, ओमनी प्रेजेंट गॉड, जो कि कहां हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, उनकी बात होती है बाह्य गुरु, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट है और इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब समझते हो? निर्गुण भक्ति, ठीक है। कोई शेप नहीं है वो बोला, और टाइमलेस है गॉड, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और उन्होंने एक लंगर स्टार्ट किया था, गुरु का लंगर, लगता है अभी भी, ठीक है। तब से लेकर स्टार्ट हुआ है, इन्होंने स्टार्ट किया ये, ठीक है। ये याद रखना आपने। उसके बाद पुरंदर दास। पुरंदर दास जो है कर्नाटक में, इनको माना जाता है कर्नाटक जो म्यूजिक है उसका पितामह। पुरंदर दास जी कर्नाटक म्यूजिक के पितामह माने जाते हैं। कर्नाटक म्यूजिक के पितामह, पितामह तो समझते हो ना, सुप्रीम मतलब फाउंडर एक तरह से कर्नाटक म्यूजिक के, पुरंदर दास जी। और इसके साथ साथ है दादू दयाल। दादू दयाल जो है क्या थे? ये डिसिपल थे, शिष्य थे किसके? दादू दयाल, यहाँ पे गुजरात में, ध्यान रखना, कबीर के शिष्य थे ये दादू दयाल जी। इसके साथ साथ नाम आता है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे मैं बोर्ड पे ये डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि पेपर में आना है ऐसा। पेपर में क्या पूछेंगे? कौन सा जो इंडिविजुअल है कहां से एसोसिएटेड है, किस स्टेट से, और वो पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल से कौन एसोसिएटेड है। चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, ये वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड है, ठीक है। ऐसे ही दादू दयाल गुजरात वाले रीजन से एसोसिएटेड है। ऐसे ही मीराबाई कहां से थी? मीराबाई कहां से थी? राजस्थान, गुजरात। मीराबाई को सुना है नाम? किसकी भक्त थी मीराबाई? कृष्ण भगवान की भक्त थी, विठल महाराज, विठल बोलते ना कृष्ण भगवान को, उनकी भक्त थी। तो वो जो है राजस्थान में काफी ज्यादा स्टोरी है इनकी। मीराबाई की स्टोरी जो है ऐसा माना जाता है कि वो बड़े परिवार से थी मीराबाई, और जब उनकी भक्ति करती थी वो ऑब्वियसली वहां पे मंदिरों में जाती थी, उनको जाती थी, तो उनके परिवार ने इनको अप्रोच किया और इनको आई थिंक जहर देके मारा गया है। मीराबाई काम नहीं करा, हाँ ऐसी स्टोरी है कुछ मीराबाई की, ठीक है। ये जो है कृष्ण की भक्ति थी, बड़े परिवार से बिलोंग करती थी। हाँ बाहर नहीं पाएगा, कृपा थी भी पड़ेगी कभी। चैतन्य महापात्रा की बात करते हैं तो चैतन्य महापात्रा ने साथ में इन्होंने जो है, हाँ महाप्रभु, he was a
सगुणम और सगुण भक्ति करते थे ये, और कीर्तन करते थे। कीर्तन आज भी होता है कीर्तन, भजन कीर्तन, वो करते थे ये। और कीर्तन करते हुए इनका जो वो होता था, मोटो होता था, वो बोलते थे ये हरे राम हरे कृष्ण। और आज की डेट में भी लोग बोलते लोग हरे राम हरे कृष्ण, है ना। वो इनका वो था, वो स्लोगन हरे राम हरे कृष्ण, चैंटिंग होती थी इसकी। ठीक है, राधा कृष्ण की भक्ति की है इन्होंने अपने इसमें, राधा कृष्ण की भक्ति की है किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। और इन्होंने ही डिडंट रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, ये इंपॉर्टेंट है कि चैतन्य महाप्रभु ने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया है। वो जो है करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, भक्ति मूवमेंट में दो टाइप की ये है, या तो मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे। तो कुछ ने किए, कुछ ने नहीं किए, इनका याद रखना। उसके बाद है शंकरादेवा। शंकरादेवा जो है आसाम में थे, भक्ति मूवमेंट को आसाम में फैलाया। शंकरादेवा जी ने भक्ति मूवमेंट को आसाम में फैलाया। ठीक है, इतना याद रखना। उसके साथ हम वल्लभाचार्य जी हमने पढ़ा ली। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था, एक सुधाद्वैता की बात करते हैं ये वल्लभाचार्य। ठीक है, नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं, जो वेदांता सेक्ट थे उसके नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, भगवान के ही अंश है हम इस धरती पे, इसकी बात करते हैं। फिर एक नाम है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में थे। इनके नाम जो है इनके प्लेसेस से आएंगे आपको पेपर में, ऐसे नाम नहीं आएंगे। गुरु घासीदास कहां से थे ये, छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहां से थे, बंगाल से, ऐसे ही गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ से थे। ठीक है, सनातनी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इक्वालिटी की बात करते हैं ये, एक वन गॉड की बात करते हैं और आइडल वर्शिप को डिनाई करते हैं ये गुरु घासीदास। ठीक है, एक नाम है सूरदास। सूरदास जी को सुना होगा, इनके जो और पढ़े होंगे आपने पॉइंट्स हिंदी क्लासेस में। पढ़िए सूरदास के पॉइंट हिंदी क्लास में। सूरदास जो है राधा कृष्ण को काफी पॉइंट लिखी है इन्होंने। ये लिखते हैं कि राधा जो है नाराज है कृष्ण से, और कृष्ण भगवान ने भेजे अपने कुछ भक्तों को राधा को मनाने के लिए, तो राधा नहीं मानती है। जो चैप्टर होता था एनसीईआरटी का, आई थिंक 9th क्लास में 8th क्लास का, उसमें वो काफी है बहुत सारे लिखे हुए कि राधा क्यों नहीं मान रही है, कृष्ण भगवान मनाने की कोशिश कर रहे राधा को, है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन, सूरदास जी की बड़ी ये पॉइंट है उनके बारे में, राधा कृष्ण के बारे में। ठीक है, याद रखना। सुर सागर लिखी है इन्होंने, सुर सुरावली लिखी है इन्होंने, सूरदास जी ने। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखते थे। उसके बाद मीराबाई लिखा हुआ, ऑब्वियसली मीराबाई भजन गाती थी और भगवान किसकी, लॉर्ड कृष्ण की भक्त थी मीराबाई। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यानेश्वर जी ने, फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसने भक्ति मूवमेंट चलाया, ध्यानेश्वर जी ने, महाराष्ट्र। इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट चलाया है। महाराष्ट्र में कौन कौन भक्ति मूवमेंट चलाया है, पहले ध्यानेश्वर जी है जो कि फाउंडर रहे, दूसरा नाम है नामदेव जी, साथ ही लिखा हुआ है नामदेव जी ने महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट चलाया है। ठीक है, उसके साथ साथ नाम है एकनाथ जी, इन्होंने विठल महाराज की स्प्रेड किया है महाराष्ट्र में। इसके साथ नाम है तुकाराम जी। तुकाराम जी जो है ये कंटेम्परेरी रहे किसके, कंटेम्परेरी शिवाजी के, जो किंग के शिवाजी उनके कंटेम्परेरी रहे तुकाराम जी। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र में नाम है, फेमस नाम है तुकाराम, याद रखना। महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट चलाए उन्होंने, और शिवाजी के कंटेम्परेरी थे। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा तुकाराम जी के बारे में। ठीक है, और रामदास जी ऐसे माने जाते हैं कि वो जो है ऑथर थे किसके, दास बुद्ध के, और वो टीचर थे, मतलब उनके टीचिंग से इंस्पायर हुए कौन, शिवाजी। उस वजह से शिवाजी ने मराठा एम्पायर बनाया है, रामदास जी की टीचिंग से इंस्पायर हुए। तो कौन कौन से यहाँ पे महाराष्ट्र में जिन्होंने भक्ति मूवमेंट चलाया है, महाराष्ट्र में पहला नाम है कौन सा, ज्ञानेश्वर। दूसरा नाम है नामदेव जी, तीसरा नाम है एकनाथ जी, चौथा नाम है तुकाराम, संत तुकाराम। फिर उसके बाद है रामदास। तो आपने ये महाराष्ट्र से जुड़े नाम है, ये महाराष्ट्र से जुड़े नाम है जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को वहां फैलाया महाराष्ट्र में। ठीक है, और विठल महाराज की भक्ति होती थी। विठल महाराज समझते हो, कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। शिवाजी ने मराठा एम्पायर बनाया था,
और मराठा एम्पायर बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे किससे? रामदास जी से। शिवाजी जो है कंटेम्परेरी थे तुकाराम जी के, संत तुकाराम। ठीक है, ये पेपर में देखा है मैंने क्वेश्चन पूछते हुए। क्वेश्चन आएगा कि ये जो है कहां से बिलोंग करते थे, आपको पता होना कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। जैसे पुरंदर दास जी कर्नाटक से बिलोंग करते थे, शंकराचार्य जी केरल से बिलोंग करते थे, रामानुजाचार्य जी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा ब्रेन कम है, तुम्हारा ब्रेन कम लगता है, मतलब ये जो डाटा है। ठीक है, तो ब्रेन को स्प्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए सुनना पड़ेगा चीजें। एग्जॉस्ट हो चुके हो आप, है ना? मजा आ रहा है? मजा अभी और आएगा। ठीक है, मोबाइल चला रहे तो भी मजा आ रहा है ना? सूफी मूवमेंट की बात करते हैं। सूफी होते हैं जो मुस्लिम में भक्ति मूवमेंट चलाया जिन्होंने। अच्छा, तुलसीदास छोड़िए, तुलसीदास तो ये है नॉर्थ इंडिया, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, याद रखना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। ठीक है, हाँ, तुलसीदास जी ने। ठीक है, क्या? हाँ, he was वर्करी, यानी ऐसे कि ये जो है माना जाता है, मतलब जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस टाइप से। लेकिन आपको जो पेपर में आएगा, तुलसीदास जी नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड किए मतलब भक्ति मूवमेंट, और इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। ठीक है, इतना याद रखना है। सूफी मूवमेंट की बात करते हैं। सूफीज्म जो है उसका राइज हुआ बाहर, इंडिया से बाहर। ठीक है, किसने कहां से ट्रेस होते हैं सूफीज्म के सेक्ट? अबू हामिद अल गजली, अबू हामिद अल गजली, इन्होंने स्प्रेड किया था सूफी मूवमेंट को इनिशियली। और इंडिया में सूफी मूवमेंट कौन लाया था? इंडिया में अगर बात करें सूफी सेक्ट की, तो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है किसका? मदरसा और उलमास का, जिन्होंने सूफी मूवमेंट यहाँ पे स्प्रेड किया है, जिसकी वजह से सूफी मूवमेंट की वजह से ये सेटअप हो गया है। और सूफी मूवमेंट का इंडिया में अगर देखा जाए, तो इंडिया में सूफी मूवमेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत फेमस नाम है, अजमेर में इनकी दरगाह है और बहुत लोग जाते हैं, इवन फिल्म स्टार जाते हैं अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए वहां पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। और ये जो है हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड नहीं है ऐसा, यहाँ पे हिंदू भी जाता है मुस्लिम भी जाता है। दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ऐसी ही दरगाह है दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में। ठीक है, ये फेमस दरगाह है, याद रखना इनका। ये जो है सूफी मूवमेंट किसकी बात कर रहा है? अगर इनकी आप थोड़े फीचर देखोगे, ये बात करता है डी जनरेशन ऑफ रिलीजन, वल्गर डिस्प्ले ऑफ दैट एंड ऑर्थोडॉक्सी। ये अपोज करता है इसको। सूफी मूवमेंट जो है अपोज करता है कि आप जो है एंटी हो जाओ किसी और धर्म के। ठीक है, किसी भी धर्म के अगर आप हेट करते हो तो उसको अपोज करता है सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट बोलता है कि यूनिटी में रहो, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को प्रोपेगेट करता है सूफी मूवमेंट। ठीक है, सूफी मूवमेंट मतलब एक तरह से आपको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश है, उसकी बात है। अगर पेपर में आएगा कुछ सूफी मूवमेंट से रिलेटेड, अगर पेपर में आएगा कुछ भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, तो याद रखना कि दोनों जो है इंसान को अच्छा बनाना चाहते थे, इंसान को अच्छा बनाना चाहते थे, किसी से हेट करने की बात नहीं करते। ट्रांसफिज्म को अपोज करता है, ठीक है, रिलीजन को सपोर्ट करता है। आप जो है आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, चाहे सूफी मूवमेंट हो चाहे भक्ति मूवमेंट हो। ठीक है, मुझे पता है ये प्रवचन लग रहा है, लेकिन प्रवचन है, मैं ये लूँ प्रवचन तो देने पड़ेंगे, है ना? तो उस वजह से सूफी मूवमेंट में 3 सेक्ट को याद रखना। पहला सेक्ट है, सूफी मूवमेंट के कुछ डिवीजन है, इसमें सबसे पहला है चिश्ती। सूफी मूवमेंट को कुछ सिलसिलात में डिवाइड किया गया है, सिलसिलात होते हैं ऑर्डर। ठीक है, इसमें से सबसे पहला सिलसिला है चिश्ती। चिश्ती के फाउंडर कौन है? जिस सिलसिला के ख्वाजा मोइन अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने फाउंड किया था, लेकिन फाउंडर नहीं आएगा पेपर में। फाउंडर आ भी सकता है, आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो नाम वो आएगा कि चिश्ती मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ था। चिश्ती मूवमेंट से जुड़ा हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह है अजमेर में। ये चिश्ती मूवमेंट से जुड़ा हुआ नाम है, अंडरलाइन कर लो इसको। चिश्ती मूवमेंट से जुड़ा हुआ नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और इनकी दरगाह है कहां पे? अजमेर में।
और चिश्ती मूवमेंट के दूसरे जो इनके शिष्य रहे आगे, उनका नाम है बाबा फरीद। बाबा फरीद, ये भी क्वेश्चन देखा है मैंने पेपर में, बाबा फरीद किससे जुड़े हुए रहे? शिष्य थे ये। सबसे मेन दरगाह अजमेर वाली है और दिल्ली वाली है, निजामुद्दीन वाली है, ठीक है, उतना याद रखना बस। चिश्ती मूवमेंट जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इंडिया में चलाया और उनके शिष्य थे कौन? बाबा फरीद, ठीक है। इन्होंने चिश्ती मूवमेंट को इंडिया में फैलाया है और चिश्ती मूवमेंट से जुड़ा दूसरा नाम है निजामुद्दीन औलिया, लिखा हुआ यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया। ये भी इसी ऑर्डर के थे, चिश्ती ऑर्डर के, और इनकी दरगाह है दिल्ली में। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते हैं। आपने अगर रॉक स्टार फिल्म देखी होगी, फिल्म है रणबीर कपूर की, तो वहां पे वो जाता है, वहां पे गाना गाता है वो, उसने वहां पे कवर गाया है एक सॉन्ग, ठीक है। तो चिश्ती मूवमेंट की बात हो रही है। इसके साथ साथ एक और मूवमेंट है सोहरावर्दी, सोहरावर्दी मूवमेंट। इसको किसने फाउंड किया था? शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। सोहरावर्दी से तो याद रहेगा, सोहरावर्दी एक मूवमेंट है, ठीक है। ये सिलसिला है। शेख किसने फाउंड किया? ये शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने फाउंड किया है। इसका सेंटर है मुल्तान। मुल्तान का है आज की डेट में पाकिस्तान में। मुल्तान का सुल्तान किसको बोलते हैं, सुना है नाम? मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने वहां पे 309 रन बनाए थे जब टेस्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। इंटरेस्ट नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, मुल्तान का सुल्तान, ठीक है। हाँ ठीक है, इसने तो फिल्म देखी है सुल्तान। फिर उसके बाद है फेमस सेक्ट है इसका एक और, जो सोहरावर्दी की अगर बात करें तो इसमें फेमस संत रही है जो सोहरावर्दी, उनका नाम है बहाउद्दीन जचीरिया, जचीरिया, बहाउद्दीन जचीरिया। अब ये कितना पेपर में आता है ये तो डिपेंड करेगा, लेकिन ये इनके संत रहे हैं जिन्होंने सोहरावर्दी को स्प्रेड किया इंडिया में, ठीक है। और लास्ट का है जो नाम है इसमें सूफी मूवमेंट, उनका नाम है नक्शबंदी। ये अंडरलाइन कर लो, ये जो है औरंगजेब जुड़ा हुआ था इससे, नक्शबंदी सेक्ट जो है औरंगजेब जुड़ा हुआ था इस सेक्ट से, ठीक है। और ये कट्टर मुस्लिम की तरफ सेक्ट है नक्शबंदी सेक्ट। सुन्नी जो थे मुस्लिम के अंदर दो टाइप के सेक्ट होते हैं, एक होता है सुन्नी, एक होता है शिया, ठीक है। और ये जो है सुन्नी सेक्ट की तरफ झुका हुआ था नक्शबंदी, ठीक है। सूफी सेक्ट है ये नक्शबंदी, और सुन्नी मूवमेंट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है इसका, और औरंगजेब इससे रिलेटेड था, ठीक है। हाँ ऑर्थोडॉक्स उस तरह से था ये, ठीक है। ये जो है ऑर्डर जो है राइज हुआ ऑब्वियसली इसके टाइप ऑर्थोडॉक्स सेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके नक्शबंदी के? बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी जिन्होंने फाउंड किया ये, और औरंगजेब भी इससे रिलेटेड था, बुखार आता था जो है। और यहाँ पे जो है आपका सूफी खत्म होता है। अब है आपका गुरु, गुरु के बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छा चैप्टर 10 गुरु है। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी, ठीक है, जिन्होंने फाउंड किया है सिखिज्म को। कितने लोग पता है? पहले गुरु का पता है हमें, गुरु नानक देव जी, इन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया है। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी माने जाते हैं कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि स्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट की थी। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी। आपको पता है कि गुरु का लंगर किसने स्टार्ट किया था? गुरु नानक देव जी ने। मैं लिखा नहीं है पर पीछे लिखा था, है ना। गुरु का लंगर इन्होंने स्टार्ट किया था। गुरुमुखी लिपि जो स्क्रिप्ट है जिस भाषा में लिखी जाती है पंजाबी, ठीक है, वो किसने स्टार्ट किए? गुरु अंगद देव जी, इतना याद रखना है बस। फिर है गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी थर्ड गुरु माने जाते हैं सिखों के, ठीक है। और ही स्ट्रेंथन द सिख मूवमेंट बाय स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ इस क्या इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने सिख में? मंजीज एंड पीरीज, मंजीज एंड पीरीज। इसका मतलब है सिखिज्म को पूरे देश में फैलाने का तरीका ये, अपने मीटिंग होती थी, स्प्रेड करते थे पूरे देश में सिखिज्म को, इसको बोलते हैं मंजीज एंड पीरीज, एक तरीका स्प्रेड करने का सिखिज्म को। किसने स्टार्ट किया था ये? गुरु अमरदास जी ने। उसके बाद चौथे गुरु है गुरु रामदास जी, और इनके बारे में आपने सुना होगा। अमृतसर को, अमृतसर जो सिटी है उसको बसाया इन्होंने। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। उस सिटी को बसाया इन्होंने। किसने बसाया? गुरु अमरदास जी ने, रामदास जी ने, ठीक है।
रामदास जी ने अमृतसर को बसाया है, ठीक है, सिटी को। उसके बाद बात करते हैं तीर्थ गुरु की, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी ऑब्वियसली संत है ये रामदास जी के, ठीक है। और इन्होंने क्या बिल्ड किया है, गोल्डन टेम्पल, याद रखना, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल किसने बिल्ड किया है, गुरु अर्जुन देव जी। और ये वही गुरु है जिनको किसने मारा था, जहांगीर ने, जहांगीर ने इनको मारा था, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी को, ठीक है। इन्होंने गोल्डन टेम्पल बसाया है, जो कि कहाँ है गोल्डन टेम्पल, अमृतसर में, ठीक है। और उन्होंने बुक इंस्टॉल की थी वहां पे, बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। और इनको असैसिनेट किया था किसने, जहांगीर ने। उसके बाद सिक्स गुरु है, सिक्स गुरु का नाम क्या है, गुरु हरगोबिंद। सिक्स गुरु रहे हैं गुरु हरगोबिंद, और इन्होंने बिल्ड किया है अकाल तख्त। अकाल तख्त कहाँ है, अमृतसर में है। अकाल तख्त सिखिज्म में 5 तख्त है, अगर आप सिखिज्म में पढ़ोगे तो वहां पे 5 तख्त है। एक नांदेड़ में, नांदेड़ में भी है, नांदेड़ कहाँ है, महाराष्ट्र। सिखिज्म के तख्त की बात कर रहा हूँ, एक नांदेड़ में, एक अनंतपुर साहिब में। अनंतपुर साहिब कहाँ है, कहाँ है अनंतपुर साहिब, नहीं पता, ये तो बड़ा नजदीक है अनंतपुर साहिब। हाँ, अनंतपुर साहिब यही है पंजाब, अनंतपुर साहिब में तख्त। और ये जो है, जो इन्होंने स्थापना की तख्त की ये है कहाँ पे, अमृतसर में। और एक नांदेड़ में और एक पटना में। सिखिज्म के तख्त की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे हाँ ऐसे 5 तख्त है सिखिज्म में, ठीक है। और ये जो फेमस, सबसे फेमस तख्त है जिसकी स्थापना किसने की थी, गुरु हरगोबिंद ने, उनकी वो तख्त है अमृतसर में, जिसको बोलते हैं अकाल तख्त। कई बार आपने गुरुबाणी सुनी है तो उसमें भी आता है ना अकाल तख्त। उसके बाद है सेवंथ गुरु, गुरु हरराय। सेवंथ गुरु माने जाते हैं, उन्होंने स्प्रेड किया है सिखिज्म को, उतनी स्प्रेड कर सकते थे अपने टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद है गुरु हरकृष्ण। हरकृष्ण जो है गुरु, वो जो है ऐसा मानते थे, ऐसा माना जाता था कि he cured the victim of smallpox in Delhi and is remembered for the daily sick prayers as one of the whose every sight is India। जो ऐसा माना जाता था कि इनकी हर नजर, जिस पे पड़ती थी इनकी नजर, उसके सारे दुख खत्म हो जाते थे। ये जो गुरु है, कौन से गुरु, गुरु हरकृष्ण, इनका माना जाता है कि इनकी नजर भी काम कर सकती थी लोगों के दुख को निवारण करने के लिए, उनके दुख को खत्म करने के लिए, ठीक है। इतने पावरफुल थे ये। उसके बाद है, इन्होंने बल्कि इसका क्या बोलते हैं, क्योर भी किया था स्मॉल पॉक्स का दिल्ली में अपने टाइम पे। उसके बाद जो गुरु रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी, 9th गुरु है सिखों के। और इनको भी सिखों के 9th गुरु माने जाते हैं। और इनको असैसिनेशन ऐसे ही माना जाता है कि असैसिनेशन में हाथ है किसका, औरंगजेब का। और सिखों के 10th गुरु का आपको पता है कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने खालसा पंथ बनाया है। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में खालसा सेक्ट बनाया इन्होंने। और खालसा जो है मिलिट्री ग्रुप होता था, ठीक है, सिखिज्म का खालसा सेक्ट, उसकी स्थापना की है। इसलिए 13 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है आज भी। आज भी इंडिया में 13 अप्रैल बैसाखी डे होता है। और ये वो बैसाखी जगह और बात हुआ था, ये वही बैसाखी 13 अप्रैल को, ठीक है। और ये बैसाखी यहाँ से स्टार्ट हुई जब खालसा बना, ठीक है। किसने बनाया खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1699 लास्ट गुरु थे, ठीक है। और इन्होंने सिखिज्म के लिए जो खालसा जो बनेगा ना, उसके लिए 5 शर्तें होती थी, 5 चीजें होती थी जो उसको कैरी करनी पड़ती थी अपने साथ। पहली चीज है कि उसके पास क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। सबसे पहली बात है गंगा होना चाहिए। गंगा का मतलब है कि जब केश होंगे तो गंगा चाहिए, केश मतलब होना चाहिए, ठीक है। केश ताकि क्लीन रहे, केश क्लीन रहे इसके लिए गंगा होता है, इसलिए गंगा कैरी करना होता है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने बोला है कि कड़ा होना चाहिए, आपका एक कड़ा होना चाहिए। कड़ा आपने देखा होगा सिखिज्म में होता है, ठीक है। कड़े का लॉजिक ये है कि अगर आप कभी भी किसी मतलब किसी शरीफ आदमी को मार रहे हो, किसी को किसी पे हाथ उठा रहे हो, तो आपको कड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आनी चाहिए। आपको एज ए सिख आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए
इसका तो मिसयूज हो रहा है ना आजकल, आजकल मिसयूज हो रहा है, लेकिन उनका निशान बताओ ना, उनकी बात बताओ कि उन्होंने क्यों रखा है ये, ठीक है। बस दो बातें बची है, ठीक है, दो बातें सुन ले। इसके साथ साथ एक और चीज आपको, इसको बोलते हैं कशेरा, यहाँ पे कुछ और लिखा है, लिखा हुआ है ना, इनको बोलते हैं कशेरा, इसको इनको बोलेंगे तो कच्चा टाइप है ना, कशेरा। और बिजनेस में क्या है, अंडरगारमेंट होता है, अंडरवियर होता है, ठीक है। कशेरा ये क्यों होता था, लंगोटा ये क्यों होता था पहले जमाने में ना, वो ऐसे ही करते थे खुला है ना, और अब हाँ इसलिए जरूरी था। और लास्ट में क्या है, एक और इसको मतलब आपको बताइए कि पान रखते हैं, ठीक है। बस ये आपकी खत्म है, थैंक यू, सेक्शन के बाद मिलते हैं बस, इन केस नहीं लेना है दिक्कत है।